हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जैसन साइंस एकेडमी। आज हम लोग का टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का जो पहली यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे क्वांटम से। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इसका सिंपल सा आंसर होगा, देखिए कन्वेंशनल का मतलब मीनिंग है सिंपल सा, जैसे कि आपके पेट्रोल है, कोल्स है, जो काफ़ी टाइम से यूज़ होता चला आ रहा है, ठीक है। एंड जो नॉन कन्वेंशनल है, इसका मीनिंग है कि जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई आपकी, इस टाइप की जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं ये आपके नॉन कन्वेंशनल के अंडर में आते हैं। और रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल का मीनिंग है, रिन्यू का मीनिंग होता है जिसको आप फिर से अचीव कर सकते हैं। एंड रिन्यू, आपका जो नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको आप दोबारा अचीव ना कर सकें, जैसे कि आपका पेट्रोल एक बार बर्न हो गया तो क्या आप उसे वापस पा सकते नहीं। इसलिए ये आएगा, लाई करेगा अंडर द नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। सेम इसी टाइप से आपका जो सन पावर है, वाटर है, एनिमल डंग है, एग्रो वेस्ट है, ये सब आपके क्या हैं, इनको फिर से अचीव कर सकते हैं। इसीलिए कहलाएंगे रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। देन एक कैटेगरी आती है फॉसल फ्यूल्स, एज अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। फॉसल फ्यूल्स आपके कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब आपके फॉसल फ्यूल के अंडर में आते हैं। देन नेचुरल गैस, यूसेज ऑफ नेचुरल गैस आपको डिफाइन करना है, लाइक आपके एलपीजी है एंड सीएनजी गैसेस हैं, ये सब आपके हो जाएंगे। देन एडवांटेजेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे हमें रिन्यूएबल एनर्जी अचीव होती है। सबसे मेन सोर्स है आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देन आपको यहाँ उसमें डिफाइन करना है कि सोलर से रेडिएशन आता है, रेडिएशन हीट एनर्जी मिलती है, ठीक है। इस तरह से हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ फ्यूल बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय फोटोवोल्टिक मैकेनिज्म के थ्रू इसका कन्वर्जन कर सकते हैं टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। थर्मो इलेक्ट्रिक में क्या कि जो सन की हीट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी के लिए। देन यहाँ से आपके दिखा सकते हैं कि 3.7 × 10⁻20 मेगावाट की रेडिएशन सन से एमिट होता है। ये आप अगर डायग्राम बना लें तो बहुत अच्छा है। देन मेरिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। सोलर एनर्जी की कॉस्ट नहीं पड़ेगी, अनलिमिटेड सोर्स है, बट इसकी डीमेरिट्स क्या, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है। देन कम टू द टॉपिक बायोमास। बायोमास के बेसिकली ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक मैटर। ये आपका कहलाता है बायोमास सिंपली। इसके मेरिट्स क्या हैं, देन डीमेरिट्स आपको डिफाइन करने, जैसे कि इसके मेरिट्स से पहला, कॉस्ट ऑफ ऑप्टेनिंग बायो एनर्जी थ्रू प्लांटेशन इज लेसर देन कॉस्ट ऑफ ऑप्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फॉसल फ्यूल। जो फॉसल फ्यूल से कंपैरिजन में अगर बायोमास से एनर्जी को अचीव करने की बात करेंगे तो इसकी कॉस्ट कम आती है। देन प्लांट्स इंश्योर अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी ड्यू टू देयर कंटिन्यूस ग्रोथ। जैसे जैसे प्लांट बढ़ेंगे आपकी एनर्जी की ग्रोथ की अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे डीमेरिट्स हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द पाइपलाइन एंड नीड टू रिमूव इट एट द पीरियोडिक इंटरवल। टाइम टाइम पे हमें वाटर के जो पाइप है उनको चेंज करना रहता है। देन आती है आपकी हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी मीन्स एनर्जी फ्रॉम वाटर, रनिंग वाटर। सिंपल सा आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उसके थ्रू आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स विच इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लाइक आपके जो डैम्स होते हैं, ठीक है, जो हिली एरियाज़ पे डैम बनाए जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, वाटर में पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते हैं। देन उसके बाद वाटर फ्लो कराते हैं ओवर द टरबाइन, फिर वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। देन इसके एडवांटेजेस हैं, हाइड्रो पावर डजंट पॉल्यूट द वाटर, इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट होता है। लिमिटेशंस क्या है, power results in pollution and the generation of electricity by hydroelectric power plants results in pollution and ecological disturbance like flooding situation and adverse effects on फ्लोरा एंड फाना। तो इस इसका सिंपल सा मीनिंग है, लाइक जिसके लिमिटेशंस में अंडर में आएगा, ये वाटर को तो पोल्यूट नहीं करता है, बट क्या कि अब डैम्स है, एक किसी भी डैम की एक लिमिट होती है कि कितने वाटर को स्टोर कर सकता है। अब सपोज कीजिए कि बारिश ज़्यादा हो गई और डैम से पानी ज़्यादा रिलीज़ करना पड़ेगा तो फिर क्या होता है कि बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन विंड एनर्जी सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका रिन्यूएबल एनर्जी का, जो आपके विंड टर्बाइंस होती हैं उसके थ्रू, और विंड भी में भी काइनेटिक एनर्जी होती है,
तो वो मैकेनिकल के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है विंड टर्बाइन की हेल्प से। सो जो टोटल एनर्जी सोलर एनर्जी होती है अर्थ में कन्वर्टेड टू काइनेटिक इन द एटमॉस्फेयर। सो जो एटमॉस्फेयर में हमारे जो सराउंडिंग में एयर है एटमॉस्फेयर है तो उसमें भी सन की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है 2% अप्रॉक्स द ओवरऑल वैल्यू ऑफ सोलर एनर्जी। सो ये क्या होती है फिर अब कहीं पे हाई प्रेशर जो विंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से जनरेट होता है कि जो आपके हाई प्रेशर की कहीं पे होता है किसी एरिया में लो प्रेशर, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवाएं चलने लगती हैं यानी कि एयर जनरेट होती है। फिर एयर जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फ्लो करती है तो वहीं पे हम लोग अपना विंड टर्बाइन सेटअप करते हैं लार्ज स्पेसेस में, तो आपकी एयर कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये उसके मेरिट्स हैं एंड डीमेरिट्स हैं। अबंडेंस ऑफ नो प्राइस, इसमें हम लोग कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, ठीक है, क्योंकि हवा तो फ्री की है। देन उसके बाद यूज़फुल एट रिमोट प्लेसेस ऑल्सो फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, आप इसको कहीं पे भी सेटअप कर सकते हैं थोड़े बड़े स्पेस में। डीमेरिट्स में आएगा लेस फेवरेट इन सिटी लोकेशंस एज द विंड इज़ अवेलेबल एट हायर लोकेशन। तो इसको क्या है कि जो विंड एनर्जी के पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए हमें ओपन स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो और इसके जो विंड टर्बाइंस का जो साइज होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इनको हम ऐसे ज़्यादातर ओपन स्पेस में ही इस्टेब्लिश करते हैं। अगर सिटी साइड पे इस्टेब्लिश करेंगे तो वहाँ पे हमें एक पावरफुल विंड नहीं मिल पाएगी। दूसरी इसका डिसएडवांटेज है कि इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट तो पब्लिक को भी हार्म होगा। देन tidal एनर्जी, ग्रेविटेशन पुल बाय सन एंड मून रिजल्ट्स इन द टाइड्स। टाइड्स में जो गर्त आते हैं सी साइड पे, दिस ऑफ एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग द tidal बैरेज। एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड फ्रॉम हाई एज वेल एज फ्रॉम लो टाइड्स। सो जो आपके सी साइड पे tidal एनर्जी से कन्वर्ट करने के लिए मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया जाता है वो tidal एनर्जी के अंडर में आएगा। बेसिकली जो सन एंड मून के आपका जो अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके वजह से हिंदी में एक वर्ड होता है ज्वार भाटा। सो समुद्र में जब वो आते हैं तो उनसे वेव्स जनरेट होती है। इट मीन्स जो सी वाटर होता है वो अप्स एंड डाउन्स करता है, तो उस एनर्जी को कन्वर्ट करा जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देन ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी का मीनिंग है सिंपल सा, लाइक जो आपका सी वाटर होता है उसकी अपर सरफेस है जो हम लोग को दिखती है, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है जो आपका सी वाटर है नीचे होगा। नीचे मीन्स कि जो नॉर्मल सरफेस है उससे 10 से 15 या 20 मीटर नीचे की साइड पे जो वाटर होगा वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा और अपर लेयर पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सो इस टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग एक थर्मोकपल के थ्रू लेते हैं और फिर वहाँ से थर्मल एनर्जी सी ओशन वाटर की कन्वर्ट करते हैं। तो इसके भी दो साइकिल आते हैं, ओपन साइकिल क्लोज साइकिल, आगे हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड और थर्ड यूनिट में। सो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है OTEC। OTEC मीन्स ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। Then wave energy, motion of sea surface in the form of wind waves from a source of energy. Then आपकी geothermal energy, the energy harnessed from the hot rocks present inside the earth is called the geothermal energy. सिंपल सा मीनिंग है जो आपकी अर्थ के कोर में या जैसे आपकी ज्वालामुखी के साइड पे या हमारे अर्थ के कोर में भी जो रॉक्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी हॉट लावा होता है, ठीक है। तो उस लावे का यूज़ करते हैं जियोथर्मल एनर्जी से हम थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन के लिए। तो इसका जो मैकेनिज्म है प्रोसेस है वो आगे इसकी यूनिट्स में डिफाइन किया गया है। इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था बट इसमें आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। देन हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइक आपको याद हो तो सऊदी अरेबिया में भी हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर काम चल रहा है, काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस पे है। देन क्वेश्चन आता है आपका डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सो टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एंड टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऑलरेडी डिस्क्राइब किए जा चुके हैं पहले के क्वेश्चंस में। देन आती है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग के टर्म्स में अगर हम लेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं और जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं बहुत हेल्पफुल हैं फॉर द सोसाइटी, बिकॉज इसके थ्रू कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, ज़्यादा कॉस्टियर नहीं होते, कभी कभी कुछ कॉस्टियर होती भी है, इनकी मेंटेनेंस पे भी कॉस्ट के टर्म्स में बात करें तो ये थोड़े ये कुछ
डीमेरिट्स हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, बट इन दैट कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत इको फ्रेंडली होते हैं. Like non-conventional energy sources like solar energy, wind energy, ocean thermal, etc. are eco-friendly and do not produce any kind of pollutants such as CO2, methane, carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrous oxide, etc. So जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज उनके थ्रू किसी भी टाइप का कोई पोल्यूशन जनरेट नहीं होता है. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. देन पार्ट 2 डिस्कस द प्रॉस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इंडिया. सो इंडिया के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे लाइक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, सो ये है इंडिया में हैविली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ मोड्स ऑफ इट डिमांड. जैसे कि अब सबको ही क्लियर होगा कि लाइक इंडिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल, डीजल एंड कोल का यूज़ होता है. बट क्या है कि धीरे धीरे टाइम के साथ हम लोग भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ स्विच कर रहे हैं. लाइक आपकी ईवी कार्स हैं, ई रिक्शाज हैं एंड सोलर प्लांट्स की तरफ हम लोग धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं. सो जैसे कि यहाँ पे है इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट कंट्री विच रिगार्ड टू इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. तो इंडिया वर्ल्ड में 4th पोजिशन अचीव कर चुका है to establish the renewable energy sources by solar system, solar energy. Then country has an estimated renewable energy potential of around 90,000 megawatt from commercially exploitable sources. विंड से है आपका 48,500 मेगावाट, स्मॉल हाइड्रो से 15,000 मेगावाट एंड बायोमास एनर्जी से 25,000 मेगावाट. सो ओवरऑल जो आपका है अराउंड 90,000 मेगावाट जो है जो एनर्जी इंडिया में जनरेट होती है वो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू होती है. देन आता है आपका इंडिया इज अमंग टॉप 5 डेस्टिनेशंस वर्ल्ड वाइड फॉर सोलर एनर्जी डेवलपमेंट. देन आपका टॉपिक है गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन विच एम्स टू जनरेट 20 गीगावाट बाई 2022. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जिसके थ्रू आपको 20 गीगावाट का जो मिशन है टू जनरेट द रिन्यूएबल एनर्जी बाय द एंड ऑफ 2092. Then these are some advantages and the further explanation of renewable energy in India. अगर आप इतना भी सफिशिएंट करके तो सिर्फ दूसरी पेज में कर देंगे तो तभी सफिशिएंट होगा. Then come to topic MNRE. What is MNRE? The Ministry of Renewable the Ministry of New and Renewable Energy is the model ministry of the government of India for all the matter related to new एंड रिन्यूएबल एनर्जी. सो इन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया है MNRE. इसका मीनिंग है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. इसके अंडर में जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिपार्टमेंट देखता है. एंड कोई भी न्यू टाइप की अगर एनर्जी डिस्कवर होती है तो उस पर कब कैसे क्या वर्क करना है, किस एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना है, वो सब ये MNRE डिपार्टमेंट देखता है. मिशन जैसे कि अभी बताया था जवाहरलाल नेहरू का जो मिशन था उसके थ्रू बाय द एंड ऑफ 2022 आपका 20 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने का जो मिशन था तो उसके कंटेक्स्ट में अभी बात की गई है. द जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन वॉज लॉन्च ऑन 11th of January 2022 बाय द प्राइम मिनिस्टर. The mission has set an ambitious target of deploying 20,000 megawatt or 20 gigawatt of grid-connected solar power by 2022, aim to at reducing the cost of solar power generation in the country through long-term policy, large-scale deployment, aggressive R&D, and domestic production of critical raw materials. Then part 3, classification of non-conventional energy sources. तो आपका है पहले भी ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 1.2 था उसमें भी डिस्क्राइब किया गया था व्हाट आर द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. देन आपका आता है क्वेश्चन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज. सो प्राइमरी रिसोर्सेज का सिंपल सा डेफिनेशन अगर होगी लाइक जैसे कि आपका पेट्रोल है, ठीक है. तो पेट्रोल को जब बर्न किया गया तो पेट्रोल में थी केमिकल एनर्जी, पेट्रोल से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इनटू द हीट एनर्जी. फिर उस हीट एनर्जी को हम लोग ने बाद में बाइक में या कार में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया. सो यहाँ पे जो आपकी
पेट्रोल के अंदर एनर्जी स्टोर थी वो थी प्राइमरी एनर्जी, दैट इज़ इन द टर्म्स ऑफ केमिकल। देन कन्वर्ट हो रही है वो आपकी बाइक के मोशन में, तो वो होगी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। सो इसका सिंपल से एग्जांपल अगर हम लेंगे तो विंड एनर्जी या जियो थर्मल एनर्जी, ये एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी के। सो दीज आर द प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमें जनरेट मिलती है, जनरेट होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का जब हाइड्रोलिसिस होगा तब हाइड्रोजन मिलेगी, फिर उस हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। सो यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका एज अ सेकेंडरी एनर्जी सोर्स वर्क करेगा। देन टॉपिक है व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। सो अगर एडवांटेजेस की बात करेंगे, ग्लोबल इको फ्रेंडली होता है, पॉल्यूशन जनरेट नहीं होता, काफ़ी टाइम कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है, वन टाइम का इसमें इन्वेस्टमेंट आता है। अगर हम लिमिटेशंस की बात करेंगे तो ये काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, इनकी मेंटेनेंस भी हाई होती है, एफिशिएंसी सबसे कम होती है। सो इनके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस हैं। देन थ्योरी ऑफ सोलर सेल्स, सोलर सेल मटेरियल। हम बात करेंगे सोलर सेल की। सोलर सेल का सिंपल सा आप सबने देखा होगा, फोटोवोल्टेइक एनर्जी इज द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू अ फोटोवोल्टेइक सेल, कॉमनली कॉल्ड सोलर सेल। जो आपकी सन में सनलाइट में जो जो एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू कन्वर्ट होती है टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो पार्ट।